हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समंदर की रहस्य कथा में एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज का जो कथा है, आज की जो हमारी स्टोरी है, वो इसके बारे में नहीं है कि एक समंदर में समंदर में जहाज गुम हो गया और कभी वो फिर से मिला नहीं। आज की कथा हम थोड़े अलग एंगल से सुनेंगे, तो आप सुनिए ये कथा हमारे साथ। ये कथा ये इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1812 में, जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच वॉर चल रहा था। और अमेरिका अमेरिका और ब्रिटेन के बीच वॉर में ये स्टोरी तब प्रसिद्ध हुई, वहाँ के जो फेमस सी पायरेट लाफेट ब्रदर की वजह से। ये लाफेट ब्रदर दोस्तों न्यू ऑर्लिन्स में रहते थे और उन्होंने थोड़े ही दिन में अपना एक बड़ा ही ग्रुप तैयार कर लिया जो हथियारबंद था, और वो समंदर में जहाज लूटने के काम करते थे। ये लाफेट ब्रदर तीन भाई थे और ये ऐसा कहते हैं कि मूलतः फ्रेंच थे, और इन्होंने और फ्रेंच में कुछ स्पेनिश लोगों ने उनके एंसेस्टर के साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था। इसके वजह से वो भाग के फ्रांस छोड़ के अमेरिका में आए थे, और ये अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स शहर में रहते थे। और ये पायरेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। उनका एक बड़ा ग्रुप था जो हथियार से बंद था, और उनके पास काफ़ी कुछ ताकत थी। ऐसा सुनने में आता है कि लाफेट ब्रदर्स ने स्पेनिश जहाज लूटने का सिलसिला चालू किया, और ये धीरे धीरे करते स्पेनिश जहाज लूटते लूटते ये बहुत आगे बढ़ गए, और अमेरिकन, ब्रिटिश और इधर जो दूसरे देशों के जहाज हैं उनको भी इन्होंने लूटना चालू कर दिया। लेकिन जब अमेरिकन सरकार तब जागी होती है कि उनको पता चलता है कि लाफेट ब्रदर बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं, तो इनका बंदोबस्त करना ज़रूरी है। ऐसी एक मान्यता है कि लाफेट ब्रदर के पास उस टाइम पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेजर था, जो उन्होंने हाउती और ये वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड थे वहाँ छुपा के रखा था, और उसके बारे में ज़्यादा किसी को और मालूम ही नहीं था। उन्होंने ये ट्रेजर अपना एक आइलैंड पे छुपा के रखा था। अगर आप ये ट्रेजर आइलैंड्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहते हो, तो आप रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की ट्रेजर आइलैंड ये बुक पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो एडवेंचर लवर है, जिनको एडवेंचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उन्होंने ये स्टोरी ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन्स अपने ट्रेजर आइलैंड के बारे में बहुत ही कुछ अच्छा बताते। तो फिर से अपनी स्टोरी की तरफ चलते गाइस। तो वहाँ लाफेट ब्रदर्स का बंदोबस्त करने के लिए अमेरिकन सेना उतरती है, और उस लाफेट ब्रदर के तीन भाइयों में से एक को, वो डोमिनिक को, वो पकड़ लेती है। तो बाकी के जो दोनों भाई थे, जो उनका कैप्टन था और दूसरा उनका एक भाई, ये सब लोग अपने हथियारबंद लोगों के साथ वो न्यू ऑर्लिन छोड़ के भाग जाते हैं। तभी 1812 में ब्रिटिश अमेरिका वॉर चालू हो जाता है। ब्रिटिश के राजनीति के बारे में हम सब जानते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भी बहुत ही ताकतवर लोग थे, और उस टाइम अमेरिका इतना ताकतवर नहीं था। तो ब्रिटिश जहाज के सोफिया जहाज का कैप्टन लॉकिर लाफेट ब्रदर से बात करता है, और उन्हें कहता है कि आप एक काम करो, आप हमारे साथ मिल जाओ और हमारे साथ मिल के अमेरिका के साथ वॉर करो, और वॉर जीतने के बाद हम आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनाम देंगे, आपको शिप्स देंगे, और आपको और हथियार हम देंगे। तो जिन लाफेट उनका कैप्टन होता है, वो उनको सोचने के लिए कुछ टाइम मांगता है कि हम सोच के आपको बताएंगे। लेकिन उनके जो सब ग्रुप के लोग थे वो कहते कि नहीं नहीं, हम है तो अमेरिकन ही, हम लड़ेंगे तो अमेरिका के साथ ही लड़ेंगे, तो अब हम ब्रिटिश के खिलाफ वॉर करना चाहिए। तो आखिर वो होता वही है कि लाफेट ब्रदर्स अमेरिकन सरकार के साथ समझौता कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि आप हमें, हमारे पास जो भी अपने जो गुने दाखिल किए वो सब हमें वो पीछे लीजिए, और हमारा भाई डोमिनिक जो आपके कब्जे में उसे छोड़िए। अमेरिकन सरकार ये उनकी जो शर्तें मान लेती है, और लाफेट ब्रदर्स और उनमें वॉर चालू हो जाता है। लाफेट ब्रदर्स अमेरिका की तरफ से ब्रिटिशों से लड़ते हैं, और वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लाफेट ब्रदर्स ने पूरा न्यू ऑर्लिन्स के आसपास के एरिया में ब्रिटिशों को खदेड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आखिर वॉर जीतने के बाद क्या लाफेट ब्रदर्स को
अमेरिकन सरकार इनाम देती है और उनके जितने भी क्राइम्स थे वो सब पीछे लिए जाते हैं। उनके भाई डोमिनिक को छोड़ दिया जाता है। स्वयं कैप्टन जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे उस टाइम के प्रेसिडेंट मैडिसन, वो उन्हें उनके ऊपर सब क्राइम पीछे लेने की घोषणा करते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ नहीं रुकती। लाफेट ब्रदर्स तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो जो ट्रेजर जो आइलैंड्स में हाउती और वेस्ट इंडीज़ के आसपास जो आइलैंड थे वो गाड़ के रखा था, वो अब उन्हें वापस लेना चाहते थे। तो वो एक फिर से एक शिप अपने साथियों को जमा करके उनका पूरा शिप कॉन्वॉय लेके वहाँ जाने के बारे में सोचते हैं और वो लाफेट ब्रदर्स वहाँ निकल जाते हैं। लेकिन दुर्दैव ऐसा रहता है कि बर्मा ट्रायंगल के पास जो मैक्सिको का बे ऑफ मैक्सिको है, वहाँ वहाँ से जाते हो तो उनका काफिला हमेशा के लिए गायब हो जाता है और वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। तो फिर उसके वजह से ये स्टोरी फिर से वहीं आके ठहरती है कि जो बर्मा ट्रायंगल से वो एक खतरनाक एरिया था और वहाँ से जाने वाले शिप्स जो विमान होते हैं, शिप होते हैं, वो कभी किसी को दिखे नहीं, मिले नहीं। और हमारे फेमस जो सी पायरेट थे लाफेट ब्रदर्स, उनका कुछ भी आता पता नहीं चलता दोस्तों। उनके बिलियंस ऑफ डॉलर से खजने का क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला। और कुछ जो लोग अमेरिकन के जो सर्च पार्टी है वो आज भी उसके ऊपर तहकीकात कर रही है कि जो लाफेट ब्रदर्स ने किस आइलैंड पे ट्रेजर छुपाया था। उसका लोकेशन तो सही से किसी को नहीं मालूम, लेकिन कभी मालूम मालूम गिर गया, मालूम होता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेजर आज भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने फिर से आपको सुनाई समंदर के रहस्यमय कथा में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। और आप ट्रेजर हंटर हो तो आप खुद ये ट्राई कर सकते हो कि वेस्ट इंडीज हाउती के आसपास के आइलैंड पे जाके अब सी और समंदर में जाके खुद ये ट्रेजर हंट करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों ये छोटा सी वीडियो आपके लिए बना है। वीडियो कैसा लगा या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।